पहले अपने पैसे से कर्ज उतारें या इन्वेस्ट करें? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर दिन मेरे पास में आता है। लगभग हर दिन कोई मेल करके कमेंट करके मुझसे सवाल करता है कि सर हमारे पास में पैसे रखे हुए हैं, हमारे पास कहीं से पैसे आ गए हैं, तो हमें इस पैसे का क्या करना चाहिए? हम इस पैसे को इन्वेस्ट कर दें या फिर जो अपना कर्ज है वो उतारने में लगा दें? और मेरा हर बार जवाब होता है कि अगर आपके ऊपर कर्ज है तो सबसे पहले आप अपने आए पैसे से, अपने जमा किए हुए पैसे से कर्ज उतार दीजिए। अब यहाँ पर कई लोगों का रिएक्शन होता है कि सर हम कर्ज उतारेंगे तो कर्ज हमको थोड़ा सा रिटर्न नहीं देगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट से हम ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं और फिर उस रिटर्न से कर्ज उतार सकते हैं। तो ये जो ओपिनियन है, ये जो थिंकिंग है, ये कुछ ऐसे लोगों की बनाई हुई थिंकिंग है जो पैसे को बहुत अच्छी तरीके से खेलना जानते हैं। अगर आप उनमें से एक होते तो शायद आप पर कर्ज होता ही नहीं। और जो इस तरीके की बातें करते हैं कि पैसे को इन्वेस्टमेंट करके उससे और ज़्यादा पैसे कमाना और फिर उससे कर्ज उतारना, तो वो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तब ये थिंकिंग, ये फ़िलासफ़ी, ये ओपिनियन आपके काम का है। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपका पैसे पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, पैसा आपको लिमिटेड अमाउंट में ही मिल रहा है, तो आपके लिए कर्ज उतारना ज़्यादा अच्छा रहेगा इन्वेस्ट करने के मुकाबले। अब यहाँ पर आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। क्या होता है कि अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने पर जितना चांसेज आपको फ़ायदे का रहेगा उससे ज़्यादा चांसेज नुकसान का रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरे म्यूचुअल फंड्स में जो भी इन्वेस्टमेंट हैं वो अभी सब के सब 30% डाउन है। लगभग 30%, 40%, कई 50% भी डाउन है। लेकिन वो रिटर्न देंगे, आज नहीं देंगे तो 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद रिटर्न देंगे। इसके लिए मैं उन म्यूचुअल फंड्स को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जैसा रखा हुआ है वैसा रखे रहने दे रहा हूँ, उनमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते ही जा रहा हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि वो लंबे वक्त के लिए मुझे रिटर्न देंगे। पर शॉर्ट टर्म में कई बार आपको जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो कोई भी फंड होता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो शॉर्ट टर्म में कई बार नुकसान दे सकता है। अब आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है कर्ज उतारने का है कि इन्वेस्ट करके कर्ज उतार देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। पहली बात तो ये कि आपको नुकसान के चांसेस हमेशा बने रहते हैं जब आप इन्वेस्ट करते हैं। कर्ज का जो दूसरा नुकसान है वो ये है कि आपके ऊपर हमेशा ही ब्याज चढ़ते रहता है। अगर आपने बाहर से कहीं कर्ज लिया है तो कम से कम 2%, 3% होगा, कई बार 5% होता है, और कुछ लोग 10% महीने की दर से ब्याज लेते हैं। और रिटर्न की बात करें तो रिटर्न आपको साल के हिसाब से मिलता है कि साल का 10% हो गया, 20% हो गया, 25% हो गया। मतलब कभी भी हम देखें तो रिटर्न्स हमेशा ही आपके ब्याज के मुकाबले कम रहेंगे। और तीसरी बात ये है कि अगर आप ब्याज में पैसा देते रहते हैं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म पे खुद को अमीर बनाना बहुत मुश्किल होगा। कई स्टडीज़ ने ये बात साबित करी है कि जो भी लोग अमीर बने हैं उन्होंने पहले अपने सारे पर्सनल कर्जों को ख़त्म किया है। ध्यान रखिएगा, फिर से कहता हूँ, पर्सनल कर्जों को, बिजनेस के कर्जों की बात नहीं कर रहा हूँ। बिजनेस के कर्जे बिजनेस को बढ़ाने के काम में आते हैं और वो बिजनेस के नाम पे होते हैं, इंडिविजुअल के नाम पर नहीं। पर अगर आपके पर्सनल कर्जे ख़त्म हो जाते हैं तो आप रिलैक्स होते हैं, और जब आप रिलैक्स होंगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे और अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना पैसा, अपनी वेल्थ किसी और को नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही कर्ज उतारने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं। आपको हर महीने ये चिंता नहीं होती कि यार इसकी ईएमआई देनी है, हर महीने ये चिंता नहीं होती कि इसका ब्याज देना है, हर महीने ये चिंता नहीं होती कि किसी कलेक्टर का फ़ोन आएगा, पैसे दे दो, नहीं दिए तो तुम्हारे घर आकर के तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। तो अगर आपके पास में ये सवाल है, अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि पैसे आए हैं, अब कर्ज उतारें या इन्वेस्ट करें, तो बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डाउट के आप अपने कर्ज को उतारने में वो पैसा लगा दीजिए। यकीन जानिए, जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप को अमीर बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा देंगे और आने वाले वक्त में आप खुद को अमीर भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को मानेंगे, अपने कर्ज को उतारेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। और अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, अगर आप कोई बात मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं लगभग सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब कई लोगों को फ़ायदा दे सकता है तो मैं उसके लिए एक वीडियो भी बनाऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।